अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की सियासी तनातनी के बीच वसुंधरा राजे का नाम भी लगातार चर्चा में है। आप सब जानते हैं किस तरीके से वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के खिलाफ बोलना नहीं चाह रही हैं, लेकिन पार्टी का दबाव उन पर लगातार बना हुआ है। इस तरह के दावे भी कई मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से किए जा रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किस तरह रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर वसुंधरा राजे को लेकर ट्वीट किए, उन पर इल्ज़ाम लगाए और वसुंधरा राजे पर उठने वाले सवालों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मैदान जंग में उतरना पड़ा। बीते दिनों हनुमान बेनीवाल वसुंधरा राजे पर विधायकों को खरीदने को लेकर इल्ज़ाम लगाते हैं, ट्विटर पर लगातार ट्वीट्स करते हैं, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने बेनीवाल को कड़े शब्दों में कहा है, राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर वो किसी भाजपा नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि जेपी नड्डा की नसीहत के बाद भी हनुमान बेनीवाल की ओर से किए गए ट्वीट्स हटाए नहीं गए हैं। पूरी जानकारी आपको देते चले। भाजपा मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उप नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की बेनीवाल से बात हुई। बेनीवाल ने कहा, भविष्य में इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जाएंगी। यहाँ पर कटारिया ने साफ किया, मेरी बेनीवाल से बात हुई है, उनके किसी स्टाफ ने ये काम किया है, उन्होंने किसी टीवी के सामने बात नहीं की। मैंने उन्हें कहा है कि ये काम सही नहीं है। जिस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हो उसके नेताओं के बारे में इस तरह की बातें कहना उचित नहीं है। मैंने वसुंधरा राजे से भी बात की। आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया था, वसुंधरा राजे लगातार अल्पमत वाली अशोक गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी में उनके करीबी विधायकों से वो लगातार संपर्क में है। हालांकि आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल के इन्हीं दावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से वसुंधरा राजे पर दबाव बनाया गया और बात इतनी बढ़ गई कि वसुंधरा राजे को सामने आकर खुद ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के घमासान पर अपनी सख्त टिप्पणी देनी पड़ी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।